दोस्तों, आजादी के बाद हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी टाटा और बिरला के द्वारा लिखी गई, लेकिन 21वीं सदी में इसको रफ्तार देने में अंबानी और अडानी ग्रुप के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। आज जहां रिलायंस ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी अपनी पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने महज 3 दशक में सबको पीछे छोड़ते हुए इंडिया के सबसे अमीर और दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उनकी सफलता बाकी लोगों से ज्यादा मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि ना तो उनके पास करोड़ों का बिजनेस था और ना ही वो किसी शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आज घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक ऐसे दर्जनों कारोबार हैं जहां अडानी ग्रुप की मौजूदगी है। सन 1998 में एक अननोन ग्रुप द्वारा उन्हें किडनैप करके 15 करोड़ की फिरौती लेने की घटना हो, या फिर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के समय ताज होटल से सुरक्षित बच निकलने की बात हो, क्राइसिस सर्वाइव करने का हुनर उनके अंदर हमेशा से मौजूद था, जिसको उन्होंने कोरोना पैंडेमिक में भी साबित करके दिखाया था। जहां पूरी दुनिया एक मंदी के दौर से गुजर रही थी, वहीं अडानी ग्रुप की कंपनीज ने अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा। दोस्तों, गौतम अडानी ने कुछ अलग हटकर बिजनेस के ऐसे रास्ते चुने जिसने उनकी सक्सेस में लगने वाले समय को कम कर दिया। और आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम अडानी ग्रुप के उन्हीं बिजनेस एम्पायर्स के बारे में जानेंगे और उन कमाल की बिजनेस स्ट्रेटजीज को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस ग्रुप को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून सन 1962 को एक जैन फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे और अपने परिवार के साथ अहमदाबाद के पोल इलाके की एक छोटी सी चौल में रहते थे। अडानी का मन बिजनेस करने का तो था, लेकिन वो अपने पिता की टेक्सटाइल बिजनेस को नहीं करना चाहते थे। इसलिए सन 1978 में वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई आ गए। बताया जाता है कि उस समय उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपए ही थे। उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स नाम की एक डायमंड फर्म में हीरो की परख और छटाई का काम शुरू किया और बिजनेस की बारीकियों को समझने के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में मुंबई के जावेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी, जो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान उनके भाई मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज किए, जिसमें हाथ बटाने गौतम अडानी सन 1981 में वापस अहमदाबाद चले गए। सही मायने में गौतम अडानी को बिजनेस का दांव पेच यहीं से समझ में आना शुरू हुआ। दरअसल उनके भाई की फैक्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर महीने उन्हें 20 टन से भी ज्यादा पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे अपने देश में मौजूद कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही थी। तब गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की और गुजरात के कांदला पोर्ट के थ्रू विदेश से प्लास्टिक ग्रेनुअल्स इंपोर्ट करना शुरू किया और इस तरह उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। धीरे धीरे वो इंपोर्ट को बढ़ाते चले गए और गुजरात की स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी GSEC के साथ टाई अप करके ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1988 से 1992 तक महज 4 सालों में गौतम अडानी का इंपोर्ट 100 मीट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मीट्रिक टन हो गया। आगे चलकर अडानी एक्सपोर्ट्स का ही नाम अडानी इंटरप्राइजेज रखा गया, जो अडानी ग्रुप की बाकी सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बनी। कुछ दिनों बाद पीवीसी ग्रेनुअल्स के अलावा अडानी ने केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी करने लगे। तरक्की की गति इतनी तेज थी कि गौतम अडानी आसपास के प्रभावशाली और सत्ता में बैठे लोगों की नजरों में आने लगे। बताया जाता है कि अपने मधुर स्वभाव की वजह से उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री लेट चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल से उनके काफी अच्छे संबंध बन गए थे। सन 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस को BSE और NSE में लिस्ट कराया गया और आज की डेट में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर आप हैरान होंगे कि अडानी ग्रुप को आप जितना जानते हैं उससे भी वो काफी बड़ी है। सबसे पहले अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करते हैं, जिसके तहत कई नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, टनल्स, मेट्रो रेल और रेलवेज को डेवलप किया गया। और यही नहीं, उनका अपना खुद का प्राइवेट रेलवे लाइन है, जिससे वे अपने पोर्ट्स, माइंस और इंटर बिजनेस लोकेशंस को कनेक्ट करते हैं। सन 2015 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस में एंटर करते हुए उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन, एयर डिफेंस गन और मिसाइल्स वगैरह का प्रोडक्शन भी शुरू किया, जबकि 2016 में सोलर सेल्स और सोलर पैनल भी बनाने लगे। अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करते हुए सन 2019 में अडानी इंटरप्राइजेज ने हवाई अड्डे के बिजनेस में कदम रखते हुए इंडिया के 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम का ऑपरेशंस और डेवलपमेंट का अगले 50 सालों का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। इस तरह से ये GMR ग्रुप के बाद इंडिया के दूसरे
वाले सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस के पास कई सीवेज प्लांट, वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिसैलिनेशन यानी कि खारे पानी को पीने लायक बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ब्रॉडबैंड यूजेज में तेजी से ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से हमें जरूरत है ऐसे डिजिटल डेटा सेंटर्स की जो लार्ज स्केल पर हमारे डेटा को सुरक्षित रख सके। और गवर्नमेंट भी इस बात पर जोर दे रही है कि हमारी पर्सनल डेटा देश के बाहर न जाए। ऐसे में अडानी इंटरप्राइजेज ने अमेरिका की एक लीडिंग कंपनी एज कनेक्ट के साथ में काम करते हुए अडानी कनेक्ट्स के नाम से डेटा सेंटर का काम भी बखूबी संभाला हुआ है। थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए जब अडानी पावर को कोयले की दिक्कत महसूस होने लगी तो एक नई कंपनी अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोल माइनिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया। अडानी ग्रुप इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन कंपनी है, जिसके पास अभी फिलहाल 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 11 कोल माइंस हैं। सन 2010 में कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन को लिंक एनर्जी से $680 मिलियन में खरीद लिया था। दोस्तों, अडानी ग्रुप की नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड 12,450 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ थर्मल पावर जनरेशन की फील्ड में इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जिसके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो पावर जनरेट होती है उसे पावर स्टेशन या सब स्टेशन पर ले जाने की जरूरत पड़ती है, जहां से एंड यूजर को कनेक्ट किया जाता है। और इस पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पूरा करती है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड लगभग 18,000 सर्किट किलोमीटर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, जो टाटा पावर के लगभग 2,500 सर्किट किलोमीटर से काफी आगे है। हालांकि आप जानकर हैरान होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की पावर ग्रिड लगभग 1,20,000 सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मुंबई के 30 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स अडानी ग्रुप का पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करते हैं। चलिए अब अडानी ग्रुप की नेक्स्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी को इंडिया का पोर्ट किंग भी कहा जाता है। APSEZ इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, जो इंडिया के 6 राज्यों में 10 पोर्ट्स को ऑपरेट करती है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का ओनरशिप भी APSEZ के पास ही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट है। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनने के कारण इसकी प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इस जोन में बिजली प्लांट, रेलवे लाइन और एक निजी हवाई अड्डा भी मौजूद है। इसी कंपनी की एक सब्सिडरी लॉजिस्टिक कंपनी के तहत अडानी ग्रुप हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लॉजिस्टिक्स का भी काम करती है। अडानी ग्रुप की अगली लिस्टेड कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड है, जो इंडिया की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिनके पास 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। दोस्तों, फ्यूचर को देखते हुए अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी के भी फील्ड में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के थ्रू काम करना शुरू किया और आज देश की वो सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी है, जिनका फोकस सोलर पावर और विंड पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करना है। और आखिर में सन 2022 में लिस्ट हुई कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड है, जो एक FMCG की कंपनी है। वैसे तो अडानी ग्रुप सिंगापुर की कंपनी विल्मर इंटरनेशनल के साथ जनवरी 2019 से ही साथ में काम कर रही है, लेकिन शुरुआत में उनका फोकस सिर्फ एडिबल ऑयल पर ही था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्चून ऑयल अडानी विल्मर ग्रुप ही बनाती है। लेकिन अब इस बिजनेस को और सीरियसली आगे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और सन 2027 तक इसे देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अडानी ग्रुप बड़े बड़े सैलोज का निर्माण कर रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पर अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, और साथ ही उनको अपने प्राइवेट रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है, जिससे आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आज की डेट में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार की अनाज को अपने सैलोज में रखती है। इसके अलावा भी अडानी ग्रुप्स रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और हाउसिंग फाइनेंस जैसे और भी बिजनेसेस में काम कर रही है। दोस्तों, गौतम अडानी के बिजनेस एम्पायर को जानने के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि वो बहुत दूर की और बहुत बड़ा सोचते हैं। दरअसल उन्होंने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस को डेवलप किया, यानी कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में किसी बाहरी कंपनी पर डिपेंडेंसी कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रुप के पास बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट है, उसके ईंधन के लिए कोल माइंस है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है और एंड यूजर तक बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। एक और एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो अडानी ग्रुप सोलर सेल बनाने के साथ साथ सोलर पैनल भी बनाती है, फिर उन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसे एंड यूजर तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त भी उनके पास है। दूसरी खास बात यह है कि अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उठाकर अपने बिजनेस को तेजी से डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड किया।
आज इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, हवाई अड्डा, थर्मल पावर प्लांट्स, प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबसे बड़ा प्राइवेट रेल नेटवर्क अडानी ग्रुप के पास है। और इन्हीं सभी बिजनेस के जरिए पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ में तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि अडानी ग्रुप के बारे में आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।